आचरण में उतारना। प्रभु की वाणी को पढ़कर दूसरे को सुना देना या सुन लेना, उद्देश्य संसार के भोग, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा रखना, एक तरह से व्यर्थ जीवन हो गया। कैसे व्यर्थ जीवन हो गया? वो तो प्रभु की वाणी गा रहा है, वो प्रभु की वाणी सुन रहा है, पर लक्ष्य उसका प्रभु नहीं है। इसलिए जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा नहीं जागी, उसका सब धर्म, कर्म, ज्ञान, योग सब बेकार चला गया। लक्ष्य जब तक भगवत प्राप्ति का नहीं होगा, तब तक हमें कहीं भी किसी भी तरह से विश्राम मिलने वाला नहीं है। ऐसी भगवान की मोहिनी माया है कि शास्त्र ज्ञान हम अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देते हैं। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों को भोगने की इच्छा का मिट जाना, ये शास्त्र ज्ञान का फल है, ना कि शास्त्र ज्ञान का प्रवचन करके भोग सामग्रियों को एकत्रित करके भोगना। देह भाव का नाश हो जाना, ये शास्त्र ज्ञान का फल है, ना कि देहाभिमान पुष्ट होना। मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं यशस्वी हूं, मैं प्रतिष्ठा के लायक हूं, ऐसी देहाभिमान वृत्ति शास्त्र ज्ञान से प्रकट हुए विवेक के द्वारा नष्ट की जाती है और हम उसे पुष्ट करते हैं। शास्त्र ज्ञान संपूर्ण नानात्व का बाध करके एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु हैं ऐसा बोध कराता है। हम शास्त्र ज्ञान का क्या लाभ ले रहे हैं? वही राग द्वेष, वही संपत्ति विपत्ति, यश अपयश, इन्हीं द्वंद्वों में तो फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है? श्री भगवान कह रहे हैं वो मेरे को परम लाभ नहीं समझते। चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लो, यदि उससे तुम्हारी इंद्रिय अंतर्मुख होकर के प्रभु के चरणों में नहीं लगी तो क्या काम? शास्त्र ज्ञान का फल है हमारी इंद्रियां विषयों से हटकर प्रभु के चरणों में लग जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। ज्ञान का स्वरूप है इंद्रियों पर शासन करो, मनमानी आचरण नहीं होने चाहिए, तभी माना जाएगा आप शास्त्र ज्ञानी हैं। आपके आचरण पवित्र हों, पवित्र शास्त्र विधान के अनुसार हों, फिर जो बोध प्राप्त होगा वो परम शांति को प्रदान करेगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। प्रभु में प्रियता नहीं है, धन का विश्वास और भरोसा है। लोगों के द्वारा दिया गया सम्मान, अज्ञानी जनों के द्वारा दिया गया सम्मान, इसे हम उपलब्धि समझते हैं। वाहवाही को हम अपना जीवन का लाभ समझते हैं। ये भगवान की मोहिनी माया है, इसीलिए हम सतमार्ग से विचलित हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर या भगवत स्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर इस मार्ग को पहचाना जाता है। ये मार्ग व्यापार नहीं है। ये जो लौकिक वस्तु लक्ष्य में रखी जाती है तो बाधा में आ जाती है। उपासक की उपासना में बाधा पहुंचाने के लिए लोक लोकांतर की भोग सामग्री चरणों में लुटती है। योग सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करने निकला है, किसी और लाभ को लाभ ही नहीं मानता। ये कोई गुरु कृपा पात्र ही समझ पाता है। जब गुरुदेव की प्राप्ति हो, गुरुमुख हो जाए तो लक्ष्य दृढ़ होता है। बिना गुरु कृपा के विशुद्ध परमार्थ का मार्ग हृदय में जागृत नहीं होता है। अव्यक्त गुरु का भी वर्णन किया जाता है।
पर उतनी क्षमता हमारे में नहीं है कि हम श्री ललिता जी से सीधे बात करें। इसी ललिता जी कृपा करके स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट हुई। उस समय हम माया के प्रवाह में भटक रहे थे, नहीं शरण हुए, अब पता चला। तो अब जो उनकी शरण में परम पराशय है, उनका आश्रय ले लिया तो मानो सीधे ललिता जी का आश्रय ले लिया। हित सजनी जी का आश्रय हम सीधे बात नहीं समझ सकते, तो उनके जो चरण आश्रित, उनका आश्रय ले लिया। सदगुरु तो प्रभु ही है, दूसरा कोई सदगुरु है ही नहीं। जब हम श्री विग्रह में प्रभु की भावना करके भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं, तो चैतन्य घन सदगुरुदेव में परब्रह्म भावना करके हम क्यों नहीं भगवत प्राप्ति कर लेते। पर वो मूढ़ता रहती, इसलिए सदगुरु को मनुष्य समझता है, अपने को बुद्धि से युक्त समझ करके उनकी बात को अपनी बुद्धि की कसौटी में कसता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। जो सदैव अपने गुरुदेव के शब्द पर रहता है, कोई उस पर विचार नहीं, बिना ही विचारी करी शुभ जानी, जो बोले बस उतना ही हमें समझना है, अपनी समझ को बिल्कुल उनमें नहीं लगाना है। गुरु की आज्ञा मेटे नहीं, कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न कर दे, ये डरना चाहिए। और कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो परमार्थ ही गुप्त लुप्त हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, समय केवल व्यतीत होगा, परमार्थ में प्रवेश ही नहीं होगा। अपनी बात छिपाए न राखे, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। यदि गुरु कोई बात आपसे पूछ रहे हैं तो चाहे वो जितना दंड दे दें, हमें झूठ नहीं बोलना। एक जगह तो विश्व में ऐसी रखो जहां पूरा हृदय का रजिस्टर खुला होना चाहिए। जी ऐसा है, मेरे में ये गलती है, ये दोष है, आप चाहे मिटा दीजिए या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। ज्यों की त्यों गुरु आगे भागे, जैसी हृदय में बात है वो वैसी की वैसी बोल दी, उसमें कोई बनावट नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई कपट नहीं। और सदगुरुदेव के सामने सदैव ग्रीवा झुकी होनी चाहिए। लज्जा लिए रहे गुरु आगे, ऐठ ईर्ष्या गुस्सा त्यागे। कभी किसी बात का अभिमान लेकर गुरुजनों के सामने नहीं जाना चाहिए। मैं पदाधिकारी हूं, मेरे पास बहुत धन है, मेरा बहुत यश है, आदि आदि आदि। किसी भी कार्य में गुरुदेव से गुस्सा ना करे। क्या गुरुदेव पे भी गुस्सा आ जाती है? हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, दूसरा आया उसको माला पहना दिया, प्यार से बात कर रहे हैं, प्रसाद दे दिया, यहां एक बार देखते भी नहीं, रात दिन इनकी आज्ञा में रह रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं, ये बाहरी व्यवहार है। तुम उनकी अंतर्दृष्टि में हो, इसीलिए उनके समीप हो। हमारा हृदय जब तक इस कोटि का नहीं होता कि मैंने अपने जीवन को गुरुदेव को दे दिया, श्री जी को दे दिया, तनवांग मनोभिरमलई सोहम तवई वाश्रिता, तब तक रंग नहीं आता भक्ति का। भक्ति तो होती रहती है, रंग नहीं आता। रंग तभी आता है जब ये अहंकार समर्पित हो जाता है। अपनी प्रभुता ना ही जनावे, धन संपत्ति व्यवहार योग्यता का प्रभाव गुरुदेव को ना दिखावे।